हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कैसे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने सवाल लिया है 4 भागा 96 57 856 में। ठीक है, यानी 4 से 96 57 856 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए भाग देने से पहले अब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या का आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को 4 का टेबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, और 4 का टेबल तो इजी है और आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग को क्या करना है कि देखिए देखिए 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ देखना है कि कितना डिजिट है। यानी यहाँ कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ भी सबसे पहले आप लोग को 1 डिजिट में ही भाग देना है। ठीक है, अगर 1 डिजिट में भाग लग जा रहा है तो 1 डिजिट में भाग देना है। अगर 1 डिजिट में भाग नहीं लगे तब जाके आप लोग को 2 डिजिट सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ 4 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए 9 है। ठीक है, जो कि 9 4 से बड़ा है, तो यहाँ 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल डिजिट में। तो देखिए यहाँ 9 है, तो अब आप लोग को 4 का टेबल तब तक पढ़ना है कि जब तक कि 9 या फिर उससे कम ना आ जाए, यानी उसके आसपास आना चाहिए लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का टेबल में तो 9 है नहीं, तब उसके आसपास, तो 4 के टेबल में उसके आसपास यानी 8 आता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 8 कितना बार में 8 है, यानी कितना बार 4 के टेबल को पढ़ने से 8 आता है, तो आप लोग कहिएगा कि 2 बार। ठीक है, तो उस 2 को आप लोग को यहाँ लिख देना है, और यानी 4 दूना कितना आता है 8, और उस 8 को यहाँ लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ घटा देनी है। ठीक, तो देखिए जब 9 में 8 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि ये देखिए यहाँ यानी इसके बाद जो डिजिट है उसको यहाँ उतारना है, यानी बारी बारी से इस सब डिजिट को यहाँ उतारना है। ठीक है, उसके बाद फिर भाग देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ तो हम लोग 9 में भाग दे चुके, उसके बाद फिर अगला डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, अब आप लोग को 6 को यहाँ उतारना है। तो देखिए जैसे यहाँ 6 उतारिएगा तो कितना बन जाएगा, 1 और 6 मिलकर कितना बन जाएगा, 16। ठीक है, अब यहाँ आप लोग को 4 से 16 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 4 के टेबल को तब तक पढ़ना है कि जब तक कि 16 या फिर उससे कम नहीं आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा नहीं लाना चाहिए। ठीक है, यानी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 के टेबल में तो 16 है, तो 4 के टेबल में 16 कितना बार में है, तो आप लोग बोलेगा कि 4 के टेबल में 16 4 बार में। ठीक है, यानी 4 के टेबल को जब 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो उस 16 को अब यहाँ लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ क्या करना है, वही घटा देना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ 6 में 6 को घटाइएगा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और यहाँ 1 में 1 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 में 4 से पूर्णतः भाग लग गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि उसके अगले वाले यानी अगले वाले डिजिट को उतारते जाना है। तो यहाँ 6 तक तो उतार लिए, उसके बाद फिर आगे क्या है, 5 है, तो यहाँ क्या उतरेंगे, 5 है। ठीक है, तो अब आप लोग किस में भाग देना है, यानी 4 से 5 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 5 क्या 4 से बड़ा है या छोटा है, तो आप लोग बोलेंगे 5 4 से बड़ा है। ठीक है, तो 4 से 5 में भाग लग जाएगा। तो अब आप लोग को 4 का टेबल तब तक पढ़ना है कि जब तक कि 5 आ ना जाए या फिर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 के टेबल में तो 5 है नहीं, तो क्या करेंगे, 4 के टेबल में अगर 4 दूना 8 लेते हैं तो जो कि 5 से बड़ा आ जाता है, तो 2 बार में तो खाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 बार खिलाएंगे। ठीक है, तो 1 को यहाँ लिख देंगे और 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर घटा देंगे। तो देखिए जैसे 5 में 4 को घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है कि यहाँ देखिए यहाँ 5 तक तो उतार लिए, उसके आगे वाले डिजिट को उतारना है। तो उसके आगे क्या है, 7, तो यहाँ 7 उतार देनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 7 उतारे तो कितना बन गया, 1 और 7 मिलके 17 बन गया। ठीक है, तो अब आप लोग को 4 से 17 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 4 के टेबल को तब तक पढ़ना है कि जब तक कि 17 आ जाए लेकिन उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। 17 से कम होगा चलेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 के टेबल में तो 17 है नहीं, तो क्या करेंगे, 17 से अब कम देखेंगे। तो 17 से कम देखिए 4 के टेबल में 16 आ रहा है, तो 4 के टेबल को कितना बार पढ़ने से 16 आ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 4 बार पढ़ने से, तो यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 16 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ क्या करना है, घटाना है।
तो देखिए जैसे यहाँ 7 में 6 को घटाइएगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और इधर 1 में 1 कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है कि आगे वाले डिजिट को उतारना है। तो यहाँ 7 तक तो हम लोग उतार लिए, उसके बाद फिर आगे क्या है 8 है, तो यहाँ क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए 8 उतारे कितना बन गया 18। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है 4 से 18 में भाग देना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस 4 के टेबल को पढ़ना है जब तक कि 18 या फिर उससे कम आना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 18 तो है नहीं, तो क्या करेंगे 16 को खिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 16 लिखेंगे, और 16 4 के टेबल को कितना बार पढ़ने से आया, तो 4 बार पढ़ने से आया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, और इसको घटा देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ 8 में 6 को घटाइएगा कितना बचेगा 2, और इधर 1 में 1 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे अगला डिजिट को उतारेंगे, यहाँ तक तो उतार लिए, उसके बाद फिर क्या है 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ 5 उतारे तो कितना बन गया 25। तो अब 4 से 25 में भाग देना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को 4 का टेबल कुछ इस तरह पढ़ना है कि 4 25 आ जाए, लेकिन उससे बड़ा नहीं, ऐसा नहीं, कम आएगा चलेगा लेकिन बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 4 के टेबल में तो 25 है नहीं, तो 25 से कम क्या है 4 के टेबल में, उसके नज़दीक तो 24 है। तो 24 4 के टेबल को कितना बार पढ़ने से आया, तो आप लोग बोलेगा कि 6 बार पढ़ने से, यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ घटा देंगे। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ 5 में 4 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, इधर 2 में 2 कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितना बार बच गया 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसके आगे जो डिजिट है यहाँ से उतारेंगे, तो उसके आगे क्या है 6 है, यहाँ 5 तक तो उतार लिए, अब क्या करेंगे 6 को उतारेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 6 उतारे तो कितना बन गया 16। ठीक है, अब आप लोग को 4 से 16 में भाग देना है। तो देखिए 4 के टेबल में तो 16 है, तो कितना बार में है 4 बार में, तो यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 16 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर घटा दीजिए। तो देखिए जब 6 में 6 को घटाइए कितना बचेगा कुछ नहीं, और 1 में 1 कुछ नहीं, यानी 4 से 96 57 856 में पूर्णतः भाग लग गया। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को भाग करना आ गया होगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।